नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। कोलकाता कांड का सच दुनिया के सामने लाने के लिए देश की शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई दिन रात एक किए हुए है। वारदात को अंजाम देने वालों से लेकर उनसे सच उगलवाने और रहस्य की परतों को छुपाने वाले सभी किरदारों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सीबीआई की तहकीकात उस मोड़ पर आकर ठहर गई है जहां पर कई सवाल जांच की राह में रोड़ा बनकर सामने आ रहे हैं और उन सवालों के केंद्र में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मामले के इर्द गिर्द होंगे और हमारा आज का पहला सवाल है, आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट से सामने आएगा पूरा सच। सीबीआई को उम्मीद है कि जिन सवालों के संदिग्ध जवाब संदीप घोष दे रहे हैं उनकी वास्तविकता पॉलीग्राफ टेस्ट से ही सामने आ सकती है। कोलकाता की इस बिल्डिंग से डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे ये लोग सियालदह कोर्ट के वकील और कर्मचारी हैं। कोलकाता रेप और बर्बर हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में जुटी सीबीआई आज मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर सियालदह कोर्ट पहुंची थी। संजय की सीबीआई कस्टडी की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई आज कड़ी सुरक्षा के बीच संजय रॉय को लेकर अदालत पहुंची। लेकिन संजय की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर संजय रॉय को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। यहाँ पे बंगाली प्रो एडवोकेसी ग्रुप मेरे राइट साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फांसी की दावे कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये बहुत अनोखी चीज है कि ये सियालदह कोर्ट की विजुअल्स है और इस सियालदह कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सब मिलके ऊपर से नारे लगा रहे हैं। जहां अंदर हियरिंग चल रहा है और वही कोर्ट के बाहर से नारे लगा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस और फांसी की दावे कर रहे हैं। अदालत ने संजय रॉय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संजय से आगे की पूछताछ अब सीबीआई न्यायिक हिरासत में ही करेगी। संजय रॉय के साथ सीबीआई के निशाने पर आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी हैं। संदीप घोष आज लगातार 8वें दिन पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे। सीबीआई उनसे अब तक 90 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को अभी तक नहीं मिले हैं। लिहाजा अब सीबीआई संदीप घोष का झूठ पकड़ने वाली मशीन से सामना कराने जा रही है। पॉलीग्राफी जो टेस्ट है वो पॉलीग्राफी टेस्ट भी होने वाला है, क्योंकि कल जो है सियालदह कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से, जो सीबीआई की सोर्सेस से खबर मिल रही थी कि पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए हाँ कह दिया है कोर्ट ने। और उसके बाद जो है कि संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट भी होगी और साथ में संदीप घोष की भी होने वाली है। और उसके साथ साथ 4 जन जो इंटर्न डॉक्टर जो उस दिन रात को उसके साथ थे, उनके भी पॉलीग्राफी टेस्ट करने की मांग की गई है। सीबीआई को संजय रॉय के साथ साथ संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मंजूरी कोर्ट से मिल चुकी है और सीबीआई कभी भी इनका ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक टेस्ट करवा सकती है। इसके लिए सीबीआई ने सवालों की एक पूरी फेहरिस्त तैयार कर रखी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष से पूछा जाएगा कि वारदात की जानकारी आपको कब और कैसे मिली, जानकारी मिलने के बाद आपने क्या किया, मौत की जानकारी मिलने के बाद आप कहां गए, किससे बात की, पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को क्यों नहीं कहा, वारदात वाली जगह पर सबूतों की हिफाजत का इंतजाम क्यों नहीं किया, वारदात स्थल के पास मरम्मत का काम क्यों कराया और आपका संजय रॉय से क्या संबंध है। दरअसल जांच एजेंसी को संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसे मामलों का प्रोटोकॉल जानने के बावजूद उनके स्तर से ऐसे गंभीर लापरवाही की गई, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना पड़ा। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि 14 घंटे की देरी से एफआईआर दर्ज क्यों कराई गई, प्रिंसिपल ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई, क्या संदीप घोष किसी का बचाव कर रहे थे और इस्तीफे के बाद उन्हें दूसरे कॉलेज क्यों भेजा। सीबीआई जानना चाहती है कि जो संदीप घोष जो सवालों के जवाब वो दे रहे हैं क्या वो सही है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं या फिर इसमें कोई और दूसरा एंगल है जिसको संदीप घोष छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
सीबीआई अब इन सवालों के जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट से पाने की कोशिश करेगी। सीबीआई को उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब मिलने के बाद वारदात की रात का पूरा सच सामने आ जाएगा। कोलकाता से अनिर्बान रॉय और सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संदीप घोष पहले दिन से संदेह के घेरे में है। सीबीआई इस बात की तस्दीक करने में जुटी है कि संदीप किसी को बचा तो नहीं रहे या कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि वारदात के बाद से उनके एक्शन संदेह पैदा करने वाले हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर रेप हत्या केस में संदीप घोष की भूमिका सवालों के घेरे में क्यों है? संदीप घोष की लापरवाही इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि उन्हें इस बात का बाखूबी पता है कि ऐसे मामलों का प्रोटोकॉल क्या है और क्या किया जाना चाहिए। आरजीकर अस्पताल में बर्बर हत्याकांड को अंजाम देने की बात आरोपी संजय रॉय ने कबूल कर ली है, लेकिन जांच की सुई अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर आकर ठहरी हुई है। अस्पताल में जघन्य वारदात के बाद संदीप घोष ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिसमें उसकी लापरवाही साफ नजर आ रही है। संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। आज लगातार 8वें दिन आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष को सीबीआई के सामने पेश होना है। उनसे अब तक करीब 90 घंटों की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन उनके बयानों में लगातार विरोधाभास देखने को मिल रहा है। संदीप घोष सवालों के कटघरे में क्यों हैं? क्यों संदीप घोष से सवाल जो है वो किए जा रहे हैं? संदीप घोष उस रात प्रिंसिपल थे, इस पूरे कांड के भीतर प्रिंसिपल थे कॉलेज के, जहां पे ये हत्या और रेप हुआ था। बहुत सारे सवाल हैं कि उनसे क्यों उन्होंने एफआईआर जो थी वो जल्द ही उन्होंने दर्ज नहीं की थी, क्यों सुमोटो जो है पुलिस को करना हुआ था एफआईआर। ये जो आरोप है ये स्टूडेंट्स के तरफ से संदीप घोष के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगातार लगाए जा रहे हैं। लिहाजा संदीप घोष से सीबीआई सच उगलवाने की कोशिश में है। दरअसल संदीप घोष का बयान दूसरे डॉक्टर्स के बयानों से मेल नहीं खा रहा और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई की तफ्तीश में सवालों की सुई संदीप घोष पर आकर टिक गई है। इसी बीच संदीप घोष को हर रोज पिछले 7 दिनों से आज 8वां दिन है जब संदीप घोष की पूछताछ सीबीआई के तरफ से की जा रही है और संदीप घोष को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मानती है सीबीआई इस पूरे इन्वेस्टिगेशन। आरजीकर अस्पताल में प्रिंसिपल रहे संदीप घोष का रसूख इतना तगड़ा था कि 2 बार तबादले का आदेश आने के बाद भी वो अपने पद पर जमे रहने में सफल हो गए थे। संदीप पर करप्शन और धांधली के आरोप लगने के बाद भी कोई उनको उनके पद से हिला नहीं पाया। ये इतना इन्फ्लुएंशियल थे कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ। ये 4-5 डेड बॉडी को लेकर के ये वर्कशॉप में दे दिए थे, जो वारिस बॉडी, मतलब ऐसा नहीं कि अनक्लेम, जिनके रिलेटिव थे और वर्कशॉप के लिए फ्रेश बॉडी दे दिए थे। इसके अगेंस्ट में बहुत हाई लेवल में कंप्लेन हुआ नेशनल कमीशन में। इसके अगेंस्ट में मैंने भी हाई कोर्ट में पीआईएल किया था और पुलिस के रिकॉर्ड में भी ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले बॉडी को छेड़छाड़ किया गया। आरजीकर अस्पताल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे अख्तर अली का दावा है कि संदीप घोष का इस वारदात के मुख्य आरोपी संजय रॉय से पुराना नाता था। अख्तर अली के दावे में इसलिए दम दिखता है क्योंकि संदीप घोष ने वारदात के बाद कई ऐसे कदम उठाए जिससे आरोपी का बचाव हो सके। ये संजय के बारे में मैं इसलिए जानता हूँ कि प्रिंसिपल साहब जो है वो बाउंसर रखते थे, जिसमें टोटल 4 बाउंसर था और 4 में ये संजय को जब मैंने टीवी में देखा, मैं तो उस वक्त आरजीकर में अभी हूँ नहीं, तो मैंने देखा तो मैंने इसको आइडेंटिफाई किया कि एक वक्त वो प्रिंसिपल के साथ ही रहता था। संदीप घोष की दबंगई अस्पताल के साथ साथ घर पर भी चलती थी। उनके पड़ोसियों के मुताबिक वो अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट किया करते थे। मतलब औरत आया था, वो 14 दिन का प्रेग्नेंट था और प्रेग्नेंट होने का उसका बीवी बच्चा था, उसको लाठी मार के उसका सेलाई फाड़ दिया। मतलब उसके खुद की बीवी को अस्पताल में बेरहमी से बलात्कार और हत्या के संगीन मामले में संदीप घोष एक ऐसा संदिग्ध किरदार है जिसके चारों तरफ रहस्य की मोटी परत लिपटी हुई है। सीबीआई अब इसी परत को उतारने के लिए संदीप का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सीबीआई पिछले एक हफ्ते से लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। आज 8वें दिन भी संदीप घोष सीबीआई के सामने पेश हुए, लेकिन 80 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद भी सीबीआई को अपने सभी सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या संदीप घोष को गिरफ्तार करेगी सीबीआई? वारदात के बाद संदीप घोष की संदिग्ध भूमिका के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। संदीप घोष से लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है सीबीआई की तरफ से। 8वां दिन है जब संदीप घोष से सवाल जो हैं वो सीबीआई करती रही है। संदीप घोष प्रिंसिपल थे आरजी करके जिस दिन ये हादसा हुआ था और उन पे बहुत सारे सवाल किए जा रहे थे। स्टूडेंट्स की मांग है कि उनकी रोल को, उनकी भूमिका को बहुत ही माइन्यूटली सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। रेप एंड मर्डर का जो केस है उस पे कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है और देखना चाहती है कि क्या उनको कोई अंदाजा था कि उनके कॉलेज में ऐसा एक कांड हुआ है और क्या उन्होंने छुपाने की कुछ की थी कि इंफॉर्मेशन या फिर पुलिस को देर से बुलाने की कोई उनसे गाफिलती जो है वो हुई थी कि नहीं, ये भी देख रही है सीबीआई। 8 अगस्त को वारदात वाली रात आरोपी के अलावा 4 अन्य लोग थे जिनका सामना पीड़िता से हुआ था। ऐसे में संदीप घोष के अलावा उस रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद 4 अन्य लोगों से भी पूछताछ होगी। सीबीआई सूत्रों से ये पता चला है कि उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा सकता है। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कोलकाता कांड में पूर्व प्रिंसिपल के अलावा सीबीआई की रडार पर 4 अन्य कौन है? दावा यह किया जा रहा है कि इनमें फर्स्ट ईयर के 2 ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ एक इंटर्न भी शामिल है और इन लोगों ने पीड़िता के साथ उस रात डिनर किया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ऋत्विक मंडल। दरअसल वो कौन है? सूत्रों के हवाले से हमें बताया गया ये वो 4 डॉक्टर हैं जो उस घटना वाले रात को उस पीड़ित डॉक्टर के साथ एक साथ डिनर किया था। उनके ही कोलीग है, उनका भी बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा लिया गया है। क्या वो सच कह रहे हैं? क्या कुछ उन्होंने देखा था? क्या इस बयान में किसी भी तरीके से जो है संदेह का विषय हो सकता है? इन सब चीजों के लिए जो पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की सिद्धांत ली गई है और इस कारण बाकायदा कोर्ट के सामने उन लोगों की भी अनुमति ली गई है। यानी तमाम जो शिकंजा और इस तहकीकात में सीबीआई तमाम तरीके से जो एडवांस साइंटिफिक मेथड्स है उसका इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल डॉक्टर से काम पर वापस लौटने की अपील की थी, जिसके बाद देश के अलग अलग अस्पतालों में हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है और आज से काम पर लौट आए हैं। लेकिन आरजीकर अस्पताल में अभी भी जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद किया हुआ है। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के भरोसे के बाद भी अस्पताल में काम पर क्यों नहीं लौट रहे डॉक्टर? बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऋत्विक मंडल। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से गुजारिश की गई कि जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स है वो अब काम पर वापस लौटे, लेकिन इसके बावजूद भी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जितने भी जो आंदोलनरत जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाती तब तक इसी तरीके से वो जो सीज वर्क है वो कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा कोलकाता के तमाम जितने भी सरकारी अस्पताल है ये चलता रहेगा। इसके चलते जो मेडिकल फैसिलिटी खासकर ओपीडीज में वो कहीं ना कहीं जो है उसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हम बताना चाहेंगे कि बावजूद इसके जो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन इमरजेंसी विभाग और तमाम जो सुविधा है वो चल रहा है। कहीं ना कहीं जिस अस्पताल में हर रोज हजारों की तादाद पर मरीज दूर दराज के गांव से यहाँ पर इलाज के तलाश में पहुंचते हैं तो उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीआईएसएफ ने सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ के 150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। हमारा आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा की कमान सीआईएसएफ के संभालने के बाद क्या है अस्पताल का हाल? तो सीआईएसएफ के कमान संभालने के बाद अस्पताल का हाल दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता ऋत्विक मंडल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीआईएसएफ पर्सनल की तैनाती हो चुकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के जो एंट्रेंस है वहां पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जवानों की तैनाती हो चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहा उसके बाद जो है यहाँ पर करीब 150 जो सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की जो है डिसीजन ली गई है। और सिर्फ ये जो एंट्रेंस है वहां पर नहीं
मौजूदा हालात में अभी भी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर्स है कोर्ट के गुजारिश के बावजूद वो इस पर अनर है कि जब तक उनको जस्टिस नहीं मिल जाती वो इसी तरीके से जो सीज वॉर जो आंदोलन चल रहा है वो करते रहेंगे। इस मौजूदा स्थिति में अस्पताल के इर्द गिर्द सभी जगह की जो सुरक्षा की बागडोर है वो सीआईएसएफ के हाथ में है, चाहे वो ट्रॉमा केयर है, इमरजेंसी बिल्डिंग है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड है। हैवानियत और उसके विरोध से पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि बदलापुर में भी 2 बच्चियों के साथ हुई घिनौनी वारदात से महाराष्ट्र भी हिल गया है। पूरे मामले में अब महाराष्ट्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। सियासी घमासान तेज है। महाविकास अघाड़ी ने कल महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है और इसी पर हमारा आखिरी सवाल यानी कि 7वां सवाल भी है। बदलापुर में बवाल के बाद क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम? बदलापुर पर सियासत के बीच इस मामले में एक्शन तेज है। एसआईटी ने अब स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। बदलापुर के स्कूल में 4 साल की बच्चियों के यौन शोषण के मामले को लेकर सड़क से लेकर सियासत तक संग्राम है। देर से ही सही, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। मामले की तफ्तीश के लिए बनाई गई एसआईटी की टीम ने अब स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बनाया है। इससे पहले केवल अक्षय शिंदे को आरोपी बनाया गया था, जो 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में है। एसआईटी की 8 अलग अलग टीमें इस मामले की जांच में जुटी हैं। मामले में स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले में पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा शितोले के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में शितोले का ट्रांसफर कर दिया गया है। बदलापुर में 2 माइनर्स पर हुए उत्पीड़न के मामले में अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रस्थापन को भी आरोपी बना दिया है। आपको बता दें कि पोक्सो के तहत ये मामला दर्ज किया गया था और पोक्सो के ही कुछ सेक्शंस और अधिनियम के तहत अब स्कूल के प्रस्थापन को भी आरोपी बना दिया गया है। स्कूल के प्रस्थापन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कुल 10 मेंबर्स हैं। अब उनसे भी जांच होगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। एक तरफ पुलिस का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। विपक्षी दल पहले ही घटना के खिलाफ 24 अगस्त को बंद का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस ने स्कूल की ट्रस्टी के बीजेपी से जुड़े होने का दावा किया है। वहीं आरोप है कि इसी वजह से पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी और देरी की। आरोप है कि स्कूल प्रशासन और पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। जब पीड़ित लड़कियों के माता पिता शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें वहां बैठाकर रखा गया और पुलिस स्टेशन में ही माता पिता को लगभग 12 घंटे तक इंतजार कराया गया। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ट्रस्ट में सभी दल के लोग शामिल हैं, लेकिन फिलहाल विपक्षी दल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और बंद को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। दल का जो बंद है सिर्फ बदलापुर के लिए नहीं है, ये पूरी जो घटनाओं का क्रम है उसके खिलाफ है। कल की जो घटना हुई, कल मतलब बदलापुर की, हाईकोर्ट ने लताड़ा है, लेकिन सिर्फ एक घटना लेकर नहीं चलने वाली बात। हमें जो भी उसको हम नराधम ही कहते हैं, ऐसे विकृत जो नराधम है उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र की जनता एक हुई है। अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए कल का बंद है। हालांकि महाराष्ट्र के बदलापुर यौन शोषण मामले की टाइमलाइन देखेंगे तो आप भी समझ सकेंगे कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई नहीं। 13 अगस्त को स्कूल के टॉयलेट में 3 और 4 साल की 2 बच्चियों का यौन शोषण हुआ, लेकिन 4 दिन बाद 17 अगस्त को आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद स्कूल प्रशासन सक्रिय हुआ और स्कूल टीचर को निलंबित किया गया। 20 अगस्त को हजारों लोगों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। 21 अगस्त को अदालत ने आरोपी अक्षय शिंदे को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इतने संवेदनशील मामलों में भी अक्सर पुलिस का ढीला ढाला रवैया कई बार आरोपियों को बचाने के लिए पर्याप्त मौका दे देता है, जिससे न्याय अधूरा रह जाता है और पीड़ित दर दर भटकने के बाद भी इंसाफ से महरूम रह जाते हैं। जो एसआईटी की टीम है इस केस पर दिन रात काम कर रही है और
उन सारे लोगों से बातचीत कर रही है। आरोपी से भी इंटरोगेशन शुरू कर दी गई है। अक्षय शिंदे जो आरोपी है उसकी इंटरोगेशन भी शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, GNT बदलापुर। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।